प्रेपोजिशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है सिंस। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक तो परफेक्ट टेंस में किया जाता है, जहाँ निश्चित समय की बात हो रही हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, या पास्ट से प्रेजेंट की बात हो रही हो, या फ्यूचर की बात हो रही हो, तब से अब तक की बात हो रही हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, लास्ट वर्ड जहाँ लगा हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं अब यहाँ एग्जाम्पल की, आई हैव नोन हिम सिंस 2010। मैं उसे 2010 से जानता हूँ। सिंस 2010 क्या है? यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। तो 4 o'clock क्या है? निश्चित समय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो इनके साथ जो है सिंस का प्रयोग होता है, जहां निश्चित समय होता है। अब बात करते हैं फॉर के प्रयोग की। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी पर्पज के लिए, या जैसे हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, मैनी डेज, मैनी ईयर्स, आवर्स, उद्देश्य को दिखाने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है राम हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। क्योंकि 2 साल कोई भी हो सकते हैं, यहाँ निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। और एक्सचेंज के रूप में जैसे ही बॉट ए वॉच फॉर 500 रुपीज। पैसे के बदले उसने क्या ली? घड़ी ली, एक्सचेंज हुआ। उद्देश्य के लिए बात करेंगे जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। तो फॉर यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ? उद्देश्य के लिए प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वाई और विद का प्रयोग। तो वाई का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स में। अब बात करते हैं वाई के एग्जाम्पल की। जैसे लिविंग थिंग्स के साथ द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। टीचर क्या है यहाँ पर? लिविंग थिंग है, तो बाय का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं घड़ी के लिए भी किया जाता है। इट इज़ 3 by माई वॉच। मेरी समय के लिए इसका प्रयोग होगा कि मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। इट इज़ 3 by माई वॉच। अब बात करते हैं हम जब कोई समय के साथ जब कोई कार्य समाप्त होना हो, जैसे राम विल फिनिश दिस वर्क बाय 6 o'clock। और एक्शन के रूप में क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। यात्रा करने में, ट्रैवल करने में, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बाइसिकल, बाई मोटरसाइकिल, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर, बाई गॉड के रूप में जो है हम प्रयोग वाई का करते हैं। अब बात कर नेक्स्ट प्रेपोजिशन विद का प्रयोग। जैसे सीता वेंट टू दिल्ली विद हर ब्रदर। तो विद हर ब्रदर यानी कि कंपनी का प्रयोग किया गया। लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं तब भी विद का प्रयोग होगा। मैनर को दिखाने के लिए किया जा सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में किया जा सकता है। जैसे द टीचर पुनिश्ड द बॉय विद ए स्टिक। तो स्टिक क्या है? यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब नेक्स्ट है भाव को प्रकट करने के लिए।
द सोल्जर फाउट विद करेज। सैनिक जो हैं बड़े उत्साह के साथ लड़े। फाउट विद करेज। इनका प्रयोग होगा जब कोई वस्तु एक ही सीमा रेखा के अंदर है, या जैसे हम बात करते हैं कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करे वो। जैसे जैसे हम बात करेंगे कि जग में थोड़ा पानी है। पानी कहाँ है? जग के अंदर है, स्थिर अवस्था में। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। बड़े बड़े नगरों के साथ, देशों के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे मोहन लीव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? बड़ा नगर है, इसलिए इसके साथ क्या प्रयोग हुआ? इन। समय के साथ, जैसे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। कुछ समय जो काल चलते हैं। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त। इनका प्रयोग होगा इन समर, इन विंटर, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। या जब कोई काम समाप्त होता है, जैसे द ट्रेन विल रीच अंबाला इन 3 आवर्स। ट्रेन अंबाला में 3 घंटे में पहुंच जाएगी। स्थिति को प्रकट करने के लिए, जैसे राम वाज बोर्न इन पॉवर्टी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इनटू। तो इनटू का प्रयोग वहां होगा जहां मोशन होगा, मूवमेंट होगी। तो जैसे हम बात करते हैं पोर द टी इनटू द कप। क्योंकि जैसे ही चाय को हम कप में डालेंगे तो क्या होगा? वहां पर मोशन होगा, तो उस दशा में इनटू का प्रयोग होता है। या जब हमारा फेज बदलता है, मोशन बदलता है, जैसे राम केम इनटू माई रूम। तो क्या हुआ? राम जो था वो एक जगह से दूसरी जगह में आया। तो जब एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश करते हैं तो इनटू का प्रयोग होता है। जैसे मोशन के साथ वो कार्य हुआ, तो वहां क्या प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। कई जगह इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन करने में भी किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। जब एक वातावरण से हम दूसरे वातावरण में प्रवेश करते हैं तो इनटू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इनसाइड। तो इनसाइड का प्रयोग कहां होगा? जहां कोई वस्तु अंदर है। जैसे एक कमरा है, कमरे के अंदर है, उस कमरे के अंदर एक कमरा है, वहां कोई वस्तु है, तो इनसाइड का प्रयोग होगा। जैसे हमसे पूछा जाता है कि रामलाल जो है वो कहाँ है, तो रामलाल कहाँ है? रामलाल है कमरे के अंदर है, लेकिन वो कमरा कहाँ है? हॉल में है। हॉल के अंदर एक कमरा है जहां रामलाल है, तो हम बोलेंगे रामलाल इज इनसाइड द हॉल। रामलाल इज इनसाइड द हॉल। और अगर कोई वस्तु सीमा रेखा से बाहर है तो उसके लिए आउटसाइड होगा। तो हमसे पूछा जाता है कि मोहन कहाँ है, तो हम बोलेंगे मोहन इज आउटसाइड द रूम। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिटवीन। तो बिटवीन का प्रयोग कहाँ होगा? जहां दो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही होगी। जब कोई वस्तु दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, जैसे अभिषेक इज बिटवीन राम एंड सोहन। तो दोनों के बीच है अभिषेक। अब बात करते हैं अमंग की। तो अमंग का प्रयोग कहाँ होगा? जहां 2 से अधिक की बात की जा रही, लेकिन संख्या क्या होगी? निश्चित होगी वहां पर। जैसे हम बात करते हैं आई वाज अमंग 50 पीपल। तो 50 पीपल क्या है? संख्या है, लेकिन निश्चित बता रही है संख्या 50 पीपल। और जहां पर संख्या निश्चित नहीं होगी, अनगिनत होगी, तो वहां अमंगस्ट का प्रयोग होगा। जैसे आई वाज अमंगस्ट
द क्राउड, क्योंकि क्राउड में हमें पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, तो उस स्थिति में एमंगस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन के लिए पार्ट 3 अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।